शब्द कहने वाली, वेश्या से तुलना करने वाली समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन कर 12% वोट बैंक को अपनी तरफ करने की जद्दोजहद शुरू कर दी है। तो क्या सपा ऐसे धुल पाएगी अपने नेताओं के दाग? जो कथित नाराजगी ब्राह्मणों के भीतर समाजवादी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के विवादित बयानों से है, क्या वो नए नारों से दूर हो पाएगी? और क्या सच में ब्राह्मण चला अखिलेश के संग? क्या समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों के सहारे 2027 की डगर पार करना चाहती है? पीडीए का नारा देने वाली, एमवाई की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन से कानपुर में चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिसने ये साफ कर दिया है कि अखिलेश यादव इस बार ब्राह्मणों को नाराज नहीं, साथ लेकर चलने के मूड में है। लेकिन ब्राह्मण क्या चाहते हैं, वो किसकी तरफ है, ये समझना बहुत जरूरी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन को किस तरह से देखती है, ये भी जान दीजिए। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक फिलहाल बटा हुआ है। परंपरागत रूप से भाजपा के साथ रहने वाले इस वर्ग में समाजवादी पार्टी सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। सपा की तरफ से कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है, ब्राह्मणों को सम्मान नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या सच में ब्राह्मण अब कथित तौर पर सत्ता में कम प्रतिनिधित्व और स्थानीय नाराजगी के कारण समाजवादी पार्टी और बसपा के विकल्प पर विचार कर रहे हैं? कानपुर में आयोजित सपा के ब्राह्मण सम्मेलन में बलिया से सांसद सनातन पांडे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में मौजूद ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए नारा दिया गया, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। ये नारा दिया गया जिससे सपा ने स्पष्ट संकेत दिया कि वो अपने पीडीए फॉर्मूले से आगे बढ़कर सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि राजनीतिक गलियारों में ब्राह्मणों को लेकर नई बहस छिड़ गई, जिससे आने वाले विधानसभा चुनावों में ब्राह्मण वोट बैंक एकजुट रहने के बजाय विभिन्न दलों के बीच बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अभी भी ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा हिंदुत्व और अन्य योजनाओं के चलते मजबूती से जुड़ा हुआ माना जाता है। उधर समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने का वादा कर रही है और पार्टी मंचों पर ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ा रही है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती भी ब्राह्मणों को अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले का हिस्सा बताकर लुभाने में जुटी हुई है। यूपी में राजनीति के लिहाज से ब्राह्मण वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10 से 12% मानी जाती है। बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर और कानपुर जैसे जिलों में ब्राह्मणों की आबादी 15% से अधिक है। राज्य की लगभग 100 से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से भी अखिलेश यादव का फोकस इस बार ब्राह्मण वोट बैंक पर है, जिसे अपनी तरफ लाकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देना चाहती है, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित इस ब्राह्मण सम्मेलन और ब्राह्मण चला अखिलेश के संग नारे पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सपा के इस कदम को महज दिखावा और वोट बैंक की राजनीति करार दिया है और इसे सपा का दोहरा चरित्र बताया है। भाजपा ने सपा के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो पार्टी हमेशा पीडीए की बात करती है, उसे चुनाव आते ही ब्राह्मणों की याद क्यों आती है? भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्व में सपा सरकार के दौरान ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ था। भाजपा ने सपा के कुछ नेताओं द्वारा दिए गए ब्राह्मण विरोधी बयानों का हवाला देकर सपा के इरादों पर सवाल भी उठाए। कानपुर और अन्य क्षेत्रों में सपा के ब्राह्मण संपर्क अभियानों के जवाब में भाजपा का कहना है कि प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज सपा के बहकावे में आने वाला नहीं है और वो भाजपा की नीतियों के साथ मजबूती से खड़ा है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण वोट बैंक के लिए खींचतान तेज है। 2027 के चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि ब्राह्मण सच में भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और क्या वो सपा की तरफ जा रहे हैं, या फिर राजकुमार भाटी जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों का असर देखने को मिलेगा और समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण दूर रहेगा, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध जनों को अपनी तरफ करने के लिए कोई जोर आजमाइश करती है। आखिर किसकी तरफ जाएगा ब्राह्मण वोट बैंक? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।